चेहरा कवल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगमरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है, उतरी है तू आसमान से, तुझ सा ज़मीं पे कहाँ हो। प्यार हमारा हमरे रहेगा, याद करेगा जहां, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा साहिजहां हो। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं संतोष कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ RS अग्रवाल क्लास 12th का चैप्टर, तो जान ही रहे आप, डिफरेंशिएशन है ये, और एक्सरसाइज 10 भी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक मैंने बता दिया था, और आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लॉग cosec x माइनस cot x, इसका करना है डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। तो इसमें आपको 2-3 फार्मूला याद रखना होगा। सबसे पहले फार्मूला याद रखिएगा आप, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका फार्मूला होता है 1/x, ठीक है। अब लॉग के बाद कुछ भी रहेगा, लॉग एक्स तो 1/x, लॉग जो रहेगा 1 इतना। नेक्स्ट आपको याद रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और आपको एक और फार्मूला याद रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसमें 3 टर्म है, लॉग, कॉसेक और कॉट, तो कॉट का भी आपको याद रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो 3 फार्मूला याद रखिए, और चलिए इसको बनाते हैं। लेट y इज इक्वल टू लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, और यहाँ log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1/x, x मतलब cosec x माइनस cot x। अब तो आप समझ ही गए थे कि ये cosec x माइनस cot x x का काम कर रहा है, तो log x का 1/x तो हो जाएगा 1/x, x मतलब cosec x माइनस cot x। और अब आपको डिफरेंशिएशन करना होगा x, जिसको आप समझ रहे हैं, यानी cosec x माइनस cot x का, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/cosec x माइनस cot x लिख दिए, और यहाँ बोलिए डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, तो लिख दीजिए माइनस cosec x इंटू cot x, और फिर यहाँ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, और यहाँ माइनस पहले ही से है, तो हो जाएगा क्या, प्लस cosec स्क्वायर x। अब क्या कीजिएगा, जरा ध्यान से समझिए, 1/cosec x माइनस cot x, ये तो है ही, यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने से पहले एक चीज और कीजिए, पहले लिख दीजिए यहाँ पे आप cosec स्क्वायर x, अब बाद में इसको लिख दीजिए। ऐसा आप लिख सकते हैं कि नहीं? क्या किए हम, ये प्लस वाला पहले लिख दिए, माइनस वाला बाद में, उसके बाद अब कॉमन लीजिएगा, यहाँ कॉमन नहीं लीजिए, 1/cosec x माइनस cot x इंटू cosec x कॉमन ले लीजिए, cosec x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या होगा, cosec x माइनस, यहाँ बचेगा क्या,
सॉरी यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखे तो यहाँ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ कॉसेक एक्स आप कॉमन ले लिए है तो यहाँ कॉसेक एक्स और यहाँ बचेगा कॉट एक्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे cosec x और cot x कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा आंसर dy बाई डी एक्स का वैल्यू cosec x। एक सेकेंड इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, 13 का आंसर है cosec x, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 देखिए, 14 में है log sec x बाई टू प्लस tan x बाई टू। इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में। चलिए इसको लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू log sec x बाई टू प्लस tan x बाई टू डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय x, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाय x। x मतलब sec x बाई टू प्लस tan x बाई टू। और अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है log के लिए जो x है, यानी sec x बाई टू प्लस tan x बाई टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय sec x बाई टू प्लस tan x बाई टू। और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ sec x होता है sec x इंटू tan x। और फिर आपको यहाँ x बाई टू का डिफ्रेंशिएशन कर देना। x बाई टू में तो 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है और x का कितना 1, यानी कि x बाई टू का हो जाएगा 1 बाई टू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर x बाई टू और फिर x बाई टू का 1 बाई टू। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय sec x बाई टू प्लस tan x बाई टू। और यहाँ कितना हो जाएगा 1 बाई टू sec x बाई टू फिर tan x बाई टू और प्लस 1 बाई टू sec स्क्वायर x बाई टू। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई sec x बाई टू प्लस tan x बाई टू। और यहाँ ध्यान दीजिए कॉमन क्या आ रहा है, हाफ कॉमन आ रहा है और sec x बाई टू दोनों में है, तो sec x बाई टू कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा tan x बाई टू और प्लस यहाँ बचेगा sec x बाई टू और tan x बाई टू प्लस sec x बाई टू। ठीक है, वेट कर रहा है कटने के लिए, कटा दिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ sec x बाई टू। आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हाफ sec x बाई टू, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है रूट अंडर 1 प्लस ई पे पावर x बाय 1 माइनस ई पे पावर x। इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है। चलिए इसको लेट कर ले। लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस ई पे पावर x बाय 1 माइनस ई पे पावर x और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और रूट के अंदर x रहता है तो रूट x का 1 बाई टू रूट x, तो 1 बाई टू और रूट अंडर x मतलब 1 प्लस ई पे पावर x बाय 1 माइनस ई पे पावर x। और अब आपको डिफरेंशिएशन करना होगा 1 प्लस ई पे पावर x बाय 1 माइनस ई पे पावर x का। क्यों? क्योंकि आप इसको x समझ रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू और ये दोनों को अलग अलग रूट में लिख दीजिए। 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस ई पे पावर x बाय रूट अंडर 1 माइनस ई पे पावर x। और यहाँ डिफरेंशिएशन कौन सा फॉर्मूला से कीजिएगा, u बाई v से। u बाई v से फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस नहीं माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v बाय v स्क्वायर, यानी 1 माइनस ई पे पावर x का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स, ये रूट अंडर 1 माइनस ई पे पावर x डिवाइड में है तो ऊपर चल जाएगा 1 माइनस ई पे पावर x बाय 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस ई पे पावर x। और यहाँ डिफरेंशिएशन कीजिए 1 माइनस ई पे पावर x को लिखेंगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x
-1 का 1 प्लस ई पे पावर एक्स, ये रह गया। फिर 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ 1 माइनस ई पे पावर एक्स को आप डबल लिख सकते हैं, 1 माइनस ई पे पावर एक्स। देखिए यहाँ भी 1 माइनस ई पे पावर एक्स लेकिन रूट में है, तो आप इसको डबल लिख ही सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस ई पे पावर एक्स। एक बार और लिख दीजिए, रूट अंडर 1 माइनस ई पे पावर एक्स। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो इसके इक्वल होगा, और इसको फिर मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा। ऐसा इसलिए लिखे ताकि ये और ये कैंसिल कर सके। तब यहाँ लिखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर 1 प्लस ई पे पावर एक्स, और यहाँ पे लिखिए 0 प्लस ई पे पावर एक्स। ई पे पावर एक्स होगा पहले लिख दीजिए, और 1 माइनस ई पे पावर एक्स बाद में, माइनस यहाँ 1 प्लस ई पे पावर एक्स बचा, यहाँ 0 माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, मतलब माइनस में बचा, इसको आगे लिखिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी ई पे पावर एक्स इंटू 1 प्लस ई पे पावर एक्स बाय 1 माइनस ई पे पावर एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस ई पे पावर एक्स। अब एक चीज़ यहाँ कर सकते हैं आप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर 1 प्लस ई पे पावर एक्स इंटू ई पे पावर एक्स ले लीजिए कॉमन, या क्या हो जाएगा 1 माइनस ई पे पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई पे पावर एक्स बाय 1 माइनस ई पे पावर एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस ई पे पावर एक्स। तो ऐसा करने से ई पे पावर माइनस एक्स, ये ई माइनस ई पे पावर एक्स और ये प्लस ई पे पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, यहाँ लिखा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर 1 प्लस ई पे पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, और ये 1 1 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 2 बाय 1 माइनस ई पे पावर एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस ई का पावर एक्स। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर ई पे पावर एक्स। इसको आप पहले लिख दीजिए, और देखिए ये दोनों रूट में है, दोनों को एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं जब दोनों नंबर रूट में रहे तो 1 प्लस ई पे पावर एक्स इंटू 1 माइनस ई पे पावर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स बाय 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू, यहाँ एक आइडेंटिटी यूज हो रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी ये लगा सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस एक लास्ट लाइन लिख दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स बाय 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और ई पे पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ई पे पावर कितना 2x। हो गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16, लेट y इज इक्वल टू ई पे पावर x प्लस ई पे पावर माइनस एक्स बाय ई पे पावर x माइनस ई पे पावर x। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ आपको डिफ्रेंसिएशन करना होगा u बाई v से, नहीं तो u बाई v से फार्मूला क्या होता है, v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v बाई v स्क्वायर। तो यहाँ बोलिए v मतलब क्या, ई पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u मतलब ई पे पावर x प्लस ई पे पावर माइनस एक्स, फिर माइनस u मतलब ई पे पावर x प्लस ई पे पावर माइनस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v मतलब ई पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस एक्स बाय v स्क्वायर, ई पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स लिख दिए माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये भी लिख दीजिए। यहाँ बोलिए ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स होता है, और यहाँ बोलिएगा ई पे पावर माइनस एक्स है तो ई पे पावर माइनस एक्स का भी ई पे पावर माइनस एक्स ही होगा, और यहाँ माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना होगा आपको जो कि होता है -1। फिर यहाँ ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स लिख दिए, आई इंटू ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो ई पे पावर एक्स ही होगा, माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का फिर ई पे पावर माइनस एक्स, आई इंटू माइनस एक्स का -1 बाय ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स ई का पावर माइनस एक्स, और यहाँ देखिए ई पे पावर एक्स है, प्लस माइनस माइनस लिख दीजिए, और ई पे पावर माइनस एक्स, फिर यहाँ माइनस
ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स इंटू ई पे पावर एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ई पे पावर माइनस एक्स बाय ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स इंटू ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, दो बार हो गया इंटू करना इसको, तो ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स, ये भी दो बार है, इसका भी होल स्क्वायर बाय ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स, चलिए इसको ब्रेक कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 इंटू ई पे पावर एक्स इंटू ई पे पावर माइनस एक्स, यही होगा। फिर माइनस, इसको भी ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाय ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पे पावर कितना एक्स, ई पे पावर 2x प्लस ई पे पावर, यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्या हो जाएगा, ई पे पावर माइनस 2x प्लस प्लस नहीं है माइनस है 2 इंटू ई पे पावर x ई पे पावर माइनस एक्स, बेस सेम है, पावर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स मिलकर 0 हो जाएगा, तो ई पे पावर 0 फिर माइनस, सेम वही चीज यहाँ है, यहाँ भी हो जाएगा ई पे पावर 2x ई पे पावर माइनस 2x, और यहाँ 2 इंटू इसका वैल्यू ई का पावर 0, तो बोलिए ई पे पावर कितना x 2x प्लस ई पे पावर माइनस 2x और फिर प्लस 2 इंटू ई का पावर 0, ई पे पावर 0 बाय ई पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर 0, इसका वैल्यू 1 होगा, 0 पावर होने पर वैल्यू 1 हो जाता है, माइनस ई पे पावर 2x प्लस ई पे पावर माइनस 2x प्लस 2 इंटू 1 बाय ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x और माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा माइनस 2 होगा, और यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस और नीचे ई पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, ई पे पावर 2x प्लस में और ई पे पावर 2x माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, क्या बचा माइनस 2 और माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 4 और ई पे पावर x बाई ई पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इस जगह आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, किस जगह, इस जगह समझिएगा, दोनों तो है एक ही चीज, यहाँ ई पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ ई पे पावर x और ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला, दो फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 4ab, ठीक है, फर्स्ट, और सेकेंड लिखा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर पहले रहे और a प्लस बी का होल स्क्वायर बाद में, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस 4a। अब आप देखिए कि इसमें से गया किस में, ये इसको a समझिए, इसको b समझिए, एक इसको समझने बोल रहे हैं ई पे पावर x को, b ई पे पावर माइनस एक्स को, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस है, तो यहाँ भी माइनस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा माइनस 4ab। तो इतना आप सॉल्व नहीं करके यहाँ से क्या लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट के लिए बता रहे हैं, डायरेक्ट कैसे लिखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये इस फार्मूला में चला गया जिसका फार्मूला होगा माइनस 4
ए बी, ए आप इसको समझ रहे हैं और बी इसको समझ रहे हैं। ई पे पावर एक्स, ई पे पावर माइनस एक्स, और नीचे तो जो है ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4, इसका पावर 0 हो जाएगा, तो ई का पावर 0 यानी 1, और 1 इंटू -4 तो हो जाएगा -4 बाई ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यह आप सॉल्व भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको इसका फार्मूला याद है कि नहीं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेट y इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर रूट एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। या कौन सा फार्मूला से डिफ्रेंशिएशन होगा, u इंटू वी से। चलिए u इंटू वी लगाइए, v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, u मतलब x को u बोल रहे हैं, प्लस u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, अब v किसको बोल रहे हैं, e का पावर रूट अंडर साइन एक्स को, dy बाई डी एक्स रहने दिए, e का पावर कितना रूट अंडर साइन एक्स, ये भी रह गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस एक्स रहने दीजिए। यहाँ बोलिए ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पे पावर एक्स, तो ई पे पावर जो रहेगा वही हो जाएगा, ई पे पावर कितना है रूट अंडर साइन एक्स, तो इस रूट अंडर साइन एक्स ही रह गया। और अब आपको डिफ्रेंशिएशन किसका करना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जो पावर में है यानी रूट साइन एक्स का, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ ई पे पावर रूट अंडर साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, यही हो गया, अब प्लस यहाँ एक्स इंटू ई पे पावर रूट अंडर साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, यहाँ हो जाएगा 1/2 रूट अंडर साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर रूट अंडर साइन एक्स प्लस एक्स ई का पावर रूट अंडर साइन एक्स इंटू 1/2 रूट अंडर साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ई का पावर रूट अंडर साइन एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा 1, और प्लस यहाँ बच जाएगा एक्स कॉस एक्स बाय 2 रूट अंडर साइन एक्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, y इक्वल टू लेट कर लिए हैं ई का पावर साइन एक्स इंटू साइन ई पे पावर एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ u इंटू भी लगेगा, इसको u समझिए और इसको v समझिए, प्रोडक्ट रूल, फॉर्मूला हो जाएगा v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब e का पावर साइन एक्स को बोल रहे हैं, अब प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, अब v बोल रहे हैं साइन e का पावर x को, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन e का पावर x, और e पे पावर साइन x का डिफरेंशिएशन e पे पावर साइन x, क्योंकि e पे पावर x का e पे पावर x होता है, और फिर साइन x का अलग से कर देंगे cos x, अब प्लस e पे पावर साइन x रह गया, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो साइन इतना का क्या होगा cos इतना ही होगा, और फिर e पे पावर x का e पे पावर x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए e पे पावर साइन x इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा, तो ले लीजिए कॉमन, e पे पावर साइन x ले लिया कॉमन, अब क्या बचेगा साइन e पे पावर x बच गया, cos x भी बच गया, अब प्लस ये तो आप कॉमन ले लिए, ये दोनों बचा, पहले लिख दीजिए e पे पावर x, उसके बाद cos e पे पावर x, हो गया आंसर रेडी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है e का पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसको हम लेट कर लिए y, और y लेट करने के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताइए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए u इंटू v लगेगा, फर्स्ट पार्ट को u बोलिए, सेकंड पार्ट को v बोलिए, और फार्मूला क्या होता है भाई v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, v का डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे पहले, तो यहाँ लिख देंगे v मतलब 10x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u मतलब e का पावर
1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यू यानी रूट ई का पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिफ्रेंसिएशन ऑफ भी यानी tan x dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू tan x। यहाँ डिफ्रेंसिएशन थोड़ा संभल के कीजिएगा। ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स तो ई पे पावर इतना है, इतना ही रह जाएगा। चलिए ये तो हो गया ई पे पावर इतना का। अब पावर में क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो कि रूट में है और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट इतना का क्या होगा 1/2 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ई का पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू tan x ई का पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना -2x प्लस ई का पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये 2 और ये 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा dy बाई डी एक्स। दोनों में कॉमन क्या आ सकता है ई का पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा tan x और यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स, तब लिखिए tan x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ एक काम और कर दीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस वाला पहले आप लिख दीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वाला बाद में लिख दीजिए जो कि है x tan x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 20 है e का पावर x बाय 1 प्लस कॉस एक्स। इसको y लेट कर लिए और y लेट किए, इसके बाद डिफ्रेंसिएशन कीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में और यहाँ u बाई v क्वेश्चन टूल, इसका फॉर्मूला होता है v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v बाय v स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कीजिए 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स रह गया 1 का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट है तो 0, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स दोनों में है, ले लीजिए कॉमन और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 21 है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए 3 पार्ट है एक्स क्यूब ई पे पावर एक्स कॉस एक्स, अलग अलग 3 फंक्शन है। इसमें आपको डिफरेंशिएशन u इंटू वी से तो आप 2 पार्ट में रहता था तो कर लेते थे, यहाँ 3 पार्ट है ठीक। तो आप इसको u इंटू वी से बनाइएगा कैसे, देखिए u इंटू वी से बनाने के लिए किसी 2 पार्ट को आपको एक समझना होगा। सपोज हम e टू दी पावर x और cos x को एक साथ रख लिए तो बचा क्या है पहले एक्स क्यूब, फर्स्ट पार्ट को हम u समझ रहे हैं, पूरे पार्ट को v समझ रहे हैं ठीक है कुछ देर के लिए। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन लिखिए डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ v मतलब e पे पावर x cos x और डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब x क्यूब प्लस u यानी x क्यूब और डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी e पे पावर x cos x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर x cos x लिख दिए, x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब रह गया, फिर यहाँ u इंटू भी लगेगा, यस ये u हो गया ये v हो गया, फॉर्मूला होगा v मतलब cos x और डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी e पे पावर x प्लस u यानी e पे पावर x और डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी क्या cos x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ लिखिए 3x स्क्वायर ई पे पावर x cos x प्लस एक्स क्यूब रहने दीजिए और यहाँ cos x
ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स, फिर ई पे पावर एक्स रह गया कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² ई पे पावर एक्स कॉस एक्स, फिर यहाँ प्लस एक्स क्यूब कॉस एक्स ई पे पावर एक्स, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ई पे पावर एक्स और क्या साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² ई पे पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब से इसको इंटू कर दीजिए, एक्स क्यूब कॉस एक्स ई पे पावर एक्स, एक्स क्यूब को इससे भी गुना कर दीजिए, एक्स क्यूब ई पे पावर एक्स साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या आ सकता है तीनों में, ई पे पावर एक्स सब में देखिए है, तो ई पे पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, या x² या एक्स क्यूब या एक्स क्यूब, x² कम है x² कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3 और कॉस एक्स, प्लस यहाँ क्या बचेगा x और कॉस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा x और साइन एक्स, आंसर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ई पे पावर एक्स कॉस एक्स, लेट y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। चलिए डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स तो नहीं है इतना है, तो ई पे पावर इतना ही हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने से, और अब आपको डिफरेंशिएशन करना होगा जितना पावर में है ई का, यानी कि x cos x का, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर x cos x रहने दीजिए, और यहाँ फार्मूला लगेगा u इंटू वी, तो v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, यही फार्मूला है। u हम किसको बोल रहे हैं x को, v किसको बोल रहे हैं cos x को, तो v यानी cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी x प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि cos x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर x cos x, और यहाँ cos x रह गया, x का डिफरेंशिएशन 1 x रह गया, और cos x का माइनस साइन x, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर x cos x, और यह cos x इंटू 1 cos x और प्लस माइनस माइनस x साइन x, आंसर। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट हो गया, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे 10C पर। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।